श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। आइए भक्तजनों, आज सुनते हैं माता महालक्ष्मी के मार्गशीर्ष महीने की गुरुवार व्रत की कथा। आइए भक्तजनों, ध्यान से सुने श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा। गुरुवार की व्रत कथा, इसे श्रवण और पठन करने से दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है। श्री महालक्ष्मी की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की सारी इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा अनेक नाम है। भूतल में वे छाया है। शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, क्रांति, विभिन्न, वित्ती, सुमति, दया, दृष्टि, माता अधिराष्ट्री एवं लक्ष्मी रूप में स्थिर है। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर समुद्र में श्री सिंधु का, स्वर्णलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, गोलोक में राधिका, वृंदावन में राजेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंद्रक वन में गिरिजा, प्रधवन में प्रधा, मालती वन में मालती, कुंदकी वन में कुंदकी, केतकी वन में त्रिशला, कंदवन में कंदबाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी, घर घर में गृह लक्ष्मी, इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण और पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग में यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रसवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण आदि का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार श्री महालक्ष्मी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत प्राप्त होगी। वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पहुंची। यदि उन्हें बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उनसे उनका नाम धाम गांव धर्म सब पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण स्त्री का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है तथा मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे, इसलिए उसका पति उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई। वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार धन दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों प्रलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण लक्ष्मी लोक में रहे। जितने साल श्री महालक्ष्मी व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका राजघराने में जन्म हुआ है, परंतु वह महालक्ष्मी का व्रत रखना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उसे प्रणाम किया। श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाता है, इस बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूछा कि विधि तथा महिमा बताइए। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। इस
संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उत्मन हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसके यह मालूम नहीं था कि महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए उसके द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देख माता ने वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहाँ से चली गई। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन माह का प्रथम गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिंधवेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भृतसवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़े गए। ऐसा हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उससे बताए, यह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भृतसवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुँच कर तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया, आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भृतसवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में आई कई दिन बीते। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अघन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला पिता के घर आने पर उसका कोई आदर सत्कार नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ और उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाया, चखा। सारा खाना नमक के बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वहाँ मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे तो उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु ये सब प्राप्त होने पर माता की
पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा की मनोकामना पूरी करती है। श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी भूमि नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री महालक्ष्मी देवे पुण्य नमस्तुते। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।